The Tale of Custard the Dragon, composed by ओडेन नैश। वेलिंडा एक छोटे से घर में रहती थी जिसका नाम व्हाइट हाउस था। उसके साथ एक काले रंग का एक छोटा बिल्ली का बच्चा और भूरे रंग का एक छोटा चूहा रहते थे। इनके साथ ही उसके पास पीले रंग का एक छोटा कुत्ता, लाल रंग की एक छोटी गाड़ी थी। साथ ही वास्तव में उसके साथ एक छोटा पालतू ड्रैगन भी रहता था। काले रंग के छोटे बिल्ली के बच्चे का नाम इंक था, जबकि भूरे छोटे चूहे का नाम ब्लिंक था। मस्टर्ड नाम का एक छोटा पीला कुत्ता तेज था, लेकिन ड्रैगन डरपोक था जिसे वह कस्टर्ड कहती थी। कस्टर्ड नाम के ड्रैगन के दांत लंबे थे और उसकी पीठ पर नुकीले कांटे और उसके नीचे सल्क थे। उसका मुंह चूहे की तरह था और नाक चिमनी जैसी। वास्तव में उसके पंजे खंजर जैसे तेज थे। बेलिंडा कई भालुओं के समान साहसी थी। इंक और ब्लिंक सीढ़ियों के नीचे शेरों का पीछा करते थे। मस्टर्ड इतना बहादुर था जितना कि एक गुस्से से भरा बाघ, किंतु कस्टर्ड छुपने के लिए सुंदर और सुरक्षित पिंजरे खोज रहा था। बेलिंडा उसे बिना किसी दया के गुदगुदाती। इंक, ब्लिंक और कस्टर्ड उसे रूखेपन से पर्सिबल कहते थे। वास्तव में वे सभी उस डरपोक ड्रैगन पर हंसते हुए लाल गाड़ी में बैठे रहते। बेलिंडा ही करके इतनी जोर से हंसती कि मानो पूरे घर को हिला देगी। एक चूहे पर हंस रहे ब्लिंक ने कहा, विक, जबकि इंक और मस्टर्ड ने उससे उसकी आयु पूछी, किंतु कस्टर्ड छुपने के लिए सुंदर और सुरक्षित पिंजरा खोज रहा था। तभी अचानक उन्होंने एक भद्दी आवाज़ सुनी और मस्टर्ड गुर्राया तथा उन सभी ने चारों ओर देखा। इंक के मुख से निकला म्याऊं और बेलिंडा के मुख से चीख निकल गई, क्योंकि खिड़की में एक डाकू चढ़ रहा था। डाकू के बाएं तथा दाएं हाथों में पिस्तौल थी और उसने अपने दांतों में एक चमकदार तलवार पकड़ी हुई थी। उसकी दाढ़ी काली थी, उसकी एक टांग लकड़ी की थी। डाकू को देखकर स्पष्ट था कि उसका इरादा नेक नहीं था। बेलिंडा डर से पीली पड़ गई और जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ, लेकिन मस्टर्ड डर कर चिल्लाया और वहां से भाग गया। इंक भी चुपके से घर के निचले हिस्से में पहुंच गया और छोटा चूहा युद्ध नीति से बिल में घुस गया। लेकिन कस्टर्ड इंजन की तरह फुसफुसाते हुए डाकू पर टूट पड़ा। कस्टर्ड की पूंछ ऐसे टकरा रही थी जैसे तहखानों में लोहा टकरा रहा हो। वह खटखटाते और झनकते हुए और खड़खड़ाकर ऐंठते हुए उस डाकू पर ऐसे झपटा जैसे कि किसी कीड़े पर रोबिन पक्षी झपटता है। डाकू ने बेलिंडा के ड्रैगन को घूर कर देखा और अपनी जेब में रखी सुराही से कुछ शराब गटक ली। उसने ड्रैगन पर 2 गोलियां दाग दी, लेकिन ड्रैगन को एक भी नहीं लगी और वह कस्टर्ड ने उस डाकू को पूरा निगल गया। बेलिंडा ने ड्रैगन को गले से लगा लिया। किसी ने भी उसके शिकार के प्रति शोक प्रकट नहीं किया। इंक और ब्लिंक उस ड्रैगन के चारों ओर खुशी से चक्कर लगाने लगे जिसने डाकू को निगल लिया था। लेकिन अब छोटे कुत्ते मस्टर्ड ने कहा कि यदि वह घबराया नहीं होता तो उससे दुगुना बहादुर होता। अब इंक और ब्लिंक ने कहा कि हम अपनी सोच से तिगुना ज़्यादा बहादुर होते, और कस्टर्ड ने कहा, मैं भी तुमसे पूरी तरह इस बात से सहमत हूँ कि यहाँ हर कोई मुझसे अधिक बहादुर है। बेलिंडा अब भी अपने छोटे से व्हाइट हाउस में अपने नन्हे काले बिल्ली के बच्चे और नन्हे भूरे चूहे, छोटे पीले रंग के कुत्ते और छोटी लाल गाड़ी तथा वास्तव में छोटे पालतू ड्रैगन के साथ रहती है। बेलिंडा कई भालुओं के समान साहसी है। इंक और ब्लिंक सीढ़ियों के नीचे शेरों का पीछा करते हैं। मस्टर्ड इतना बहादुर है कि जितना गुस्से से भरा एक बाघ, किंतु कस्टर्ड छुपने के लिए सुंदर और सुरक्षित पिंजरा खोजता रहता है।
इस प्रकार से जो बहुत अपने आप को बहादुर समझता है वह भाग जाता है, और जो हमेशा पिंजरे की मांग करने वाला कस्टर्ड समय आने पर बहादुरी दिखाता है और सबकी जान बचाता है। यह कविता एक है जो कि कोई न कोई हमें कहानी बताती है।